रैंकिंग पीडीए एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 10 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है नाभिकीय भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडीए एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडीए एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की तीन बुनियादी इकाइयां क्या हैं? तो वह है पहला ट्रांसमीटर, दूसरा है ट्रांसमिशन चैनल और तीसरा है रिसीवर। ये तीन चीजें जो हैं बुनियादी इकाइयां हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियां की। पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है ट्रांसमिशन चैनल और तीसरा है रिसीवर। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर संदर्भित क्या करता है? तो वह है अवांछित सिग्नल्स, जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, वो चीज जो है शोर को संदर्भित करता है। जो सिग्नल्स, जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण में और प्रसंस्करण में जो बाधा डालते हैं, जो उसे रोकते हैं, उसमें वह चीज जो है, वह संदेश जो है शोर को संदर्भित करता है, यानी वॉइस को जो है संदर्भित करता है, नॉइस को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। कौन सा नियम था वह? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ये जो लॉ था उन्होंने बनाया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो उस नियम के लिए जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह वैज्ञानिक जिसने आपेक्षिकता सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि रिलेटिविटी थ्योरी यानी अपेक्षिकता सिद्धांत किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो वह वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किस चीज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। यूरेनियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रॉम्पटन प्रभाव होता है, तो वह होता है एक्स किरणों में, जो एक्स रेज होती है उसमें जो है क्रॉम्पटन प्रभाव यानी क्रॉम्पटन रेज होती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो वह है अप्सरा। उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। यह भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। यह आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, तो उसका नाम है अप्सरा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक नाभिकीय गुण क्या है? वह है रेडियो धर्मिता। क्या है वह है रेडियो धर्मिता, एक नाभिकीय गुण है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं मंदक के रूप में, किस चीज में? नाभिकीय रिएक्टर में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं, तो वह है भारी पानी। जिस पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो हैवी वाटर होता है, जिसे कहते हैं हैवी वाटर, भारी पानी, वह पदार्थ जो है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसका इस्तेमाल इन दोनों चीजों के लिए किया जाता है, विमंदक और प्रशीतक दोनों के लिए, खासकर न्यूक्लियर रिएक्टरों में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, वह होता है, क्या होता है वह होता है समृद्ध यूरेनियम। क्या होता है वह होता है समृद्ध यूरेनियम। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो वह है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। जो हाइड्रोजन गैस है, वह जब हीलियम गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो वह एक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है सितारों में। स्टार्स में हाइड्रोजन से हीलियम गैस का कन्वर्जन देखा गया है, जिसकी वजह से वह चमकते हैं बहुत तेजी से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वह उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किस चीज के द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा? नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है? तो वह अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का जो है अभी
क्रियान्वयन नियंत्रित होता है, यानी बैलेंस रहता है, नियंत्रित रहता है। यह अंतर है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में, कि नाभिकीय रिएक्टर में जो जो सीरीज होती है, जो उसकी श्रृंखला होती है, उसमें अभिक्रियान्वयन जो नियंत्रित होता है। यह फर्क है परमाणु बम के कंपैरिजन में। परमाणु बम में ऐसा नहीं होता है, उसमें अभिक्रियान्वयन जो है नियंत्रित नहीं रहता है उसकी श्रृंखला में, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में जो है उसकी श्रृंखला में अभिक्रियान्वयन नियंत्रित रहता है पूरी तरीके से। तभी परमाणु बम बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं और नाभिकीय रिएक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है, तो वह है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है वह होता है नाभिकीय विखंडन। या सिद्धांत का आधार है एटम बम का, यानी बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये एटम बम के सिद्धांत का, नाभिकीय विखंडन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। यह किसका है? यह है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। क्या है? ड्यूटेरियम एक पदार्थ है और यह उसी का ही नाभिकीय संलयन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो वह है हाइड्रोजन बम। जो हाइड्रोजन बम होते हैं उस पर जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जो है उसका सिद्धांत आधारित है, जो पूरी तरह से अनियंत्रित होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, वह क्या है? वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। क्या है नाम है उसका? उसका नाम है एक ब्रीडर रिएक्टर। जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न भी करता है, जितना उतना उसे जला सकता है, तो वह चीज है ब्रीडर रिएक्टर। यह काम ब्रीडर रिएक्टर का होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कल पक्कम सुर्खियों में रहा है अपने किस चीज के लिए? परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कल पक्कम एक जगह है केरला में, केरला राज्य में। वह किस चीज के लिए सुर्खियों में रहा है, न्यूज में रहा है? क्योंकि वहां पर जो है परमाणु शक्ति परियोजना कराई गई थी, इसी वजह से वह सुर्खियों में रहा था। कल पक्कम एक शहर है केरला राज्य का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वह है गलित सोडियम। जो गलित सोडियम होता है, जो गला हुआ सोडियम होता है, जो यानी जो गलित सोडियम होता है, उससे कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उस चीज का, किसका? गलित सोडियम का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो वह है कैल्शियम का। कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है 4, तो चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, तो वह है नरौरा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है नरौरा। भारत का जो परमाणु संयंत्र है जो चौथवे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, वह है नरौरा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से क्वेश्चंस इस टॉपिक से जुड़े हुए। आगे हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स लेकर के आएंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।